हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह विदी फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था लाइट का, और रिफ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फिर सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है, मिरर के बारे में डिस्कस किया था। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो टू टाइप्स के थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अगर हमें रे पास करवानी है तो हम कैसे कैसे रे पास करवाते हैं, रे रिफ्लेक्शन जो है वो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर है उसमें इमेज कैसे बनती है। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है कनकेव मिरर के अंदर। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस एंड 6th वन इज ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। दीज 6 पॉसिबिलिटीज जो है ये इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमारी हेल्प करेंगी कनकेव मिरर के अंदर। और 6 ही टाइप से इमेज बनती है। इमेज को हम कैसे बनाते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे हम मिरर पर, कनकेव मिरर में जैसे 2 लाइट की जो रेज है वो पास करवाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज जहां पर आपस में मीट करेंगी वहां इमेज बनेगी। और इमेज का जो साइज है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस से चेक करेंगे कि वो एनलार्ज बनी है या डिमिनिश बनी है। उसके बाद जो इमेज शाइनी सरफेस की तरफ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है अगर उसी डायरेक्शन में उसी साइड बनेगी तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर पॉलिश्ड वाली सरफेस में बनेगी या जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड इमेज बनेगी तो वो जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सॉरी, रियल इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। देखिए, इमेज फॉर्मेशन की टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। मैंने आपको 4 टाइप्स के जो रे रिफ्लेक्शन है वो डिस्कस करवाए कि हमें 4 टाइप से जो रे है वो पास करवानी है और उसके अलावा कोई भी रे पास नहीं करवानी। और बल्कि जो 4 टाइप्स की रेज मैंने आपको बताई है पास करवानी है, लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। तो आप 4 में से कोई भी 2 रेज जो है वो पास करवाइए, आपकी इमेज हमेशा हर कंडीशन में सही बनेगी। मैक्सिमम बच्चे इमेज फॉर्मेशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट केस है हमारे पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हम मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कनकेव, कन्वेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हर कंडीशन के अंदर जो इंफिनिटी वाला केस है वो आएगा ही आएगा। इंफिनिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, टॉर्च, कैंडल, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल। जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा दूर है। जैसे अर्थ से हम देखें, जो सन है, सन की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूर है। अब उसकी इमेज कैसे बनेगी वो डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो हम इमेज फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर में। तो आप कनकेव मिरर बनाइए। कनकेव मिरर में आप इमेजिनरी लाइन बनाइए, यहां पर आप लिखिए पोल। और अब देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्केल से जब आप बनाएंगे ना, आपको एग्जैक्ट मेजर नहीं करना। बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इतना बड़ा मेजर नहीं करना। आपको इमेजिनेशन से जस्ट देखो, इमेजिनेशन करके देखना है कि ये पूरा हो, ठीक है। और उसके बिल्कुल सेंटर में हमें लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में, मतलब P और C के बिल्कुल मिड में हमें लेना है प्रिंसिपल फोकस। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर है, हमें पता ही नहीं, उसके साइज के बारे में भी हमें पता नहीं है, उसकी डिस्टेंस का भी हमें पता नहीं है। जब आपको इंफिनिटी वाली कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन में आप जो 2 रेज जो है वो पास करवाएंगे वो इस तरीके से, दोनों जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। अब हमें पता है कि जो भी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वो रे है वो कहां से जा रही है, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर गई और ये दोनों आपस में मीट कहां पर करी, फोकस पर ही इन दोनों ने मीट किया। अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट का तो साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां पर देखो लाइट आ रही है, और जो इमेज बनी वो तो बिल्कुल एक छोटी सी डॉट साइज की बनी है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो यहां पर कैसी इमेज बनेगी, देखो
सेम साइड बनी है शाइनी सरफेस की तरफ, तो ये जो इमेज है ये बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। सेकंड, इसका साइज क्या है, इसका जो साइज है वो पॉइंट साइज या डिमिनिश अपने बोल सकते हैं। थर्ड, ये बनी कहां पर है, ये बनी है एट प्रिंसिपल फोकस, ये बनी कहां पर है, प्रिंसिपल फोकस पर ये इमेज बनी है। ये इंफिनिटी का केस है, हर कंडीशन में सेम रहेगा ये मिरर लेंस के अंदर। सेकंड हम केस डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए यहां पर आपको सही एक वे मिलेगा इमेज फॉर्मेशन का, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस कंडीशन में जो इमेज है वो कैसे बनेगी। मैं आपको 3 टाइप से इमेज बना के दिखाऊंगा, आपको यहां पर कोई भी 3 में से एक जो टाइप है वो फॉलो करना है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट, सेकंड, एंड थर्ड। अब देखिए इस केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा है, ये हमने रख दिया। अब हमें इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए हमें कोई भी 2 रेज जो है वो पास करवानी है। एक रे तो हमेशा हर केस में, ऑल 6 टाइप ऑफ केसेस में या हर कंडीशन के अंदर जो 1 रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ही जाएगी। तो ये मैंने पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां गई, फोकस। सेम मैंने रे पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां गई, फोकस से। मैंने रे पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से गई, फोकस से। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड आपकी इच्छा, आपने इमेज कहां से पास करवानी है, कैसे, सर समझ में नहीं आया। देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो वो जो रे है वो सेम डायरेक्शन के अंदर सेम पाथ में वापस लौटेगी। और देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज मीट कहां कर रही है, ये कर रही। इमेज कहां बनी, ये बन गई हमारी इमेज। उस केस में देखिए अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पसंद नहीं आया, हमने रे पास करवाई थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर हम प्रिंसिपल फोकस से रे पास करवाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रे है वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से। तो जो इमेज बनी वो ये बनी। थोड़ा टेढ़ी होगी लाइन, आप स्केल से सही करेंगे। लास्ट, अगर आपको ये भी पसंद नहीं आया, हमने रे पास करवाई ऑब्लिकली। ऑब्लिकली हमें पता है एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कि जिस एंगल से जो रे आई है उसी एंगल से वो वापस है। अब देखिए सभी थर्ड केसेस के अंदर जो इमेज है वो कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ये ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज का जो साइज है वो छोटा डिमिनिश बना। तो देखिए अब ये जो इमेज है ये इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये शाइनी सरफेस की तरफ बनी है। सेकंड, ये ऑब्जेक्ट बनी कहां पर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। थर्ड, इस इमेज का जो साइज है वो क्या है, ये जो इमेज है वो डिमिनिश, मतलब स्मॉल साइज की जो इमेज है वो फॉर्म हुई है। तो आप इनमें से कोई भी, जैसे जो लो है फॉलो कर सकते हैं, जिसको अपने रे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। भी फर्स्ट रे तो हमेशा हर केस में आप पैरेलल पास करवाएं। सेकंड रे अकॉर्डिंग टू योर विश, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस से भी पास करवा सकते हैं, पोल से भी पास करवा सकते हैं। हर कंडीशन के अंदर जो इमेज है वो बिटवीन सी और एफ ही बनेगी और उसका जो साइज है वो डिमिनिश ही होगा। तो ये हो गए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड केस है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जब हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, उस कंडीशन में क्या होगा,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर वही फॉलो करो दो लो। फर्स्ट हमने क्या किया, जो रेस है वो पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गई, फोकस। फर्स्ट हो गया। सेकंड, आप फोकस से पास करवाओ, पोल से पास करवाओ। मैंने रे जो है वो पास करवाई फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, तो ये बन गई बिल्कुल डाउन के अंदर। तो अब इस इमेज की नेचर देखें तो फर्स्टली ये जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि शाइनी सरफेस की तरफ बनी है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। सेकंड, ये जो इमेज है वो कहां बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये इमेज बनी है। अब बारी आती है इसके साइज की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में साइज के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो ये जो इमेज है ये बनी है सेम साइज की। तो ये सेम साइज जो इमेज बनी है, उसके बाद अगर आप पोल से ये रे पास करवाते तो भी आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती। फोर्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को आगे ले, पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सी, एट सी, अब आ गया बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। इस कंडीशन में क्या होगा, पी एफ सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे पास करवाएंगे, वही हमारे पास टू जो रूल्स है। फर्स्ट हम रे पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रे है वो कहां जाएगी, फोकस। सेकंड, आप कहीं से भी पास करवाएं, मैंने ये रे पास करवाई प्रिंसिपल पोल से, तो एंगल आई जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। एंगल आई इसके इक्वल हुआ एंगल आर के। इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी, इसको आप स्केल से आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाके ये इमेज, तो यहां देखिए इसका जो साइज है वो कितना बड़ा बना। तो ये इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि शाइनी सरफेस की तरफ ही बनी है। ये इमेज बनी कहां, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बनी है, और इसका साइज क्या है, लार्ज, बड़ी हुई। अब साइज का कैसे पता चलेगा, देखो जनरल जो हमारे घरों में भी जो मिरर हम यूज करते हैं, मिरर के अगर हम बैक जा रहे हैं मतलब पीछे जा रहे हैं तो हमारा जो साइज है वो छोटा आ रहा है। जैसे जैसे मिरर के बिल्कुल पास आ रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है, दूर जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है। सेम जैसे हम इन्फिनिटी पर उठे तो साइज बहुत छोटा था, जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले इक्वल हुआ, फिर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन क्या है, फिफ्थ कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस की। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पर है, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पी एफ सी, ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, प्रिंसिपल फोकस पर। फिर वही सेम टू जो रूल्स हैं फॉलो करेंगे। फर्स्ट रे हम पास करवाएंगे प्रिंसिपल फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल पास करवाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड हम पास करवाएंगे ओब्लिकली पास करवाएंगे, तो जो एंगल आई है वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। जो एंगल आई है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए यहां पर हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इमेज है वो जरूर बनेगी आगे जाकर के, इसलिए इसकी जो इमेज है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि बहुत ज्यादा दूर बनती है तो इन्फिनिटी पर बनती है। क्या लिखेंगे, ये जो इमेज बनी ये इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सेम साइड बनी है। सेकंड, ये जो इमेज है वो बनी कहां पर है, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर बनेगी बहुत दूर, तो उसका जो साइज है वो भी बहुत बड़ा होगा, इसका साइज होता है हाईली एनलार्ज। अब आता है हमारे पास बिल्कुल लास्ट केस, सिक्स्थ केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल की। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल पर है, ये जो है ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जो आपको लर्न करना है और इंपॉर्टेंट भी है। ये एक एक्सेप्शनल केस बनेगा, सिक्स्थ केस जो है। अब देखिए यहां पर
दिस इज द मिरर और ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। सेम जो रूल्स है वो सेम रहेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से गई, फोकस से गई। सेकंड केस में हमने रे पास करवाई ऑब्लिकली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। अब यहां और यहां देखिए, इस कंडीशन के अंदर अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये दोनों रे जो है वो कहीं ना कहीं नैरो हो रही है, मतलब इनके चांसेस हैं कि बहुत दूर जाकर आपस में मीट जरूर होंगी, बट यहाँ पर ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में वाइड हो रही है, ठीक है, नैरो नहीं हो रही, ओपन हो रही है, तो इनके कोई भी चांसेस नहीं है कि ये कहीं पर भी इमेज बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इमेजिनेशन करते हैं कि ये जो इमेज है वो कहीं ना कहीं पोलिश वाली जो साइड है वहां बन रही है। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन केस है कि जो कनकेव मिरर है उसमें हर कंडीशन में जो इमेज है वो सेम साइड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, बट लास्ट केस में जो इमेज बनी वो इमेज बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बनी कहां पर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिल्कुल अपोजिट साइड बनी है ये इमेज, और उसका जो साइज है वो भी क्या है, एनलार्ज, काफी बड़े साइज के अंदर जो इमेज है वो बनी है। These are the total 6 possibilities to form the image in the concave mirror. Concave mirror के अंदर आप 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, and these are the 6 types: object at infinity, object beyond center of curvature, object at center of curvature, object between center of curvature and focus, object at focus, object between focus and pole। अब ये जो 6 possibilities जो बनी है, ये पॉसिबिलिटीज टोटली डिपेंड कर रही है रे रिफ्लेक्शन पर, जो हमने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया था कि हमें टोटली 4 टाइप्स जो है वो डिस्कस करने हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, अगर आपको 4 रे रिफ्लेक्शन याद रखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 रे रिफ्लेक्शन याद रखें। फर्स्ट क्या है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से जाने वाली है, प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड आप याद रखिए कि अगर रे ऑब्लिकली आएगी, ठीक है, ऑब्लिकली आने वाली जो रे है वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक जाएगी। तो आप 2 भी याद रख के सभी जो इमेजेस है वो बना सकते हैं। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की 6 पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस करी। कनकेव मिरर के कुछ यूजेस हैं। देखिए, जो कनकेव मिरर है वो सारी लाइट की रेस को कन्वर्ज करता है, आपस में कहीं ना कहीं मिला रहा है लाइट की रेस को। ये कन्वर्जिंग मिरर है। इसका जो यूज है वो व्हीकल्स की टॉर्च की हेडलाइट के अंदर किया जाता है। डेंटिस्ट जो है अपने जो टूथ है उसको एनलार्ज करके, दांत को बड़ा करके देखने में काम लेते हैं। इसका जो यूज है, शेविंग मिरर के अंदर भी कनकेव मिरर होता है जो पार्लर वगैरह में लगा होता है। उसके बाद ये होगी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर ये जो कन्वेक्स मिरर है, यहां पर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि 2 टाइप से ही जो इमेज है वो बनाई जा सकती है। क्योंकि देखिए, जो कनकेव मिरर है यहां पर सबसे पहली पॉसिबिलिटी बनी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मैंने आपको बोला था कि ये तो हर कंडीशन के अंदर फॉलो होगा ही होगा। सेकंड यहां पर बन रहा है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, या अपने बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पोल। क्योंकि देखिए, ये जो कनकेव मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है, इस तरीके से यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए हमारे पास कोई मार्क्स भी नहीं है कि हम CFP पर करें। यहां पर भी सेम। अब देखिए, दोनों कंडीशन में जो इमेज है वो कैसे बनेगी। फर्स्ट तो मेन बात ध्यान रखिएगा कि जो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, रेस को फैलाने का काम करता है। डाइवर्जिंग मिरर में प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पोलिश वाली साइड ही आएंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि F और C को शाइनी सरफेस की तरफ लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना, ये पॉलिश्ड सरफेस की तरफ ही आएंगे। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के केस में हमें क्या करना है, 2 रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवानी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब ये रेस को फैला देगा। ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हमें फील क्या होगा, महसूस क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो रेस है वो कहां मिल रही है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए क्या हुआ, ये जो इमेज है पॉलिश वाली साइड बनी है,
तो ये जो इमेज है ये बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड ये जो इमेज है वो बनी एट प्रिंसिपल फोकस। और थर्ड इसका जो साइज है वो डिमिनिश या पॉइंट साइज बना है। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। मतलब अब हमें पता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। फिर वही फर्स्ट रे हम पास करवाएंगे पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज कर देगा और हमें क्या महसूस होगा कि जो रे है वो कहां से आ रही है, एफ से आ रही है। सेकंड केस में हम रे पास करवाएंगे ओब्लिकली। ओब्लिकली पास करवाएंगे तो जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। फिर हम क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे कि ये जो इमेज है वो कहां बन रही है, बिटवीन सी और एफ। क्योंकि अगर हम रेस को पीछे बढ़ा के देखें इमेजिनेशन से तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगी। तो ये जो इमेज है फिर वापस वही बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बन कहां पर रही है, बिटवीन पी एंड एफ। और इसका जो साइज है वो क्या बन रहा है, डिमिनिश साइज की बन रही है। These are the image formation by convex mirror. Only two possibilities are there of convex mirror. यहाँ पर इसका जो यूज है, कन्वेक्स मिरर का जो मेनली यूज है वो यूज किया जाता है रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स। क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। जैसे व्हीकल के जो साइड मिरर लगा होता है वहां पर कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर पर जैसे ही सारी लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, वो लाइट को क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। तो एक छोटे से मिरर में लाइट को डाइवर्ज करने पर हमें अपीयर महसूस होता है कि पूरी सड़क की जो इमेज है बैक की वो छोटे से मिरर पर बन रही है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, तो इसलिए इसका जो यूज है वो रियर व्यू के अंदर किया जाता है। इसका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बुक के अकॉर्डिंग हमने इमेज फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस किए हैं, इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये याद भी रखना है कि इमेज फॉर्मेशन में कहां कहां कैसे कैसे इमेज बनती है, तो देखिए सबसे पहले कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर है वो वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट between center of curvature and focus, object at focus, and last one is object between focus and pole. ये तो टोटल 6 ये थी। और नेक्स्ट 2 हमारे पास बनी है कनकेव की। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और सेकंड ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब देखिए यहां पर हम याद कैसे रखेंगे इसको। याद रखने के लिए बुक के अकॉर्डिंग अगर हम एक टेबल पे जाएं, टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इनको लर्न करें तो कैसे लर्न करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, एट एफ। इसकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। इसकी इमेज कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। इसकी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। इसकी इमेज कहां बनेगी, एट एफ। इसकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ। फर्स्ट मतलब ये हो गई हमारी पोजीशन कनकेव की और ये होगी कन्वेक्स। पोजीशन के बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहां होगी इमेज पोजीशन। थर्ड हम डिस्कस कर सकते हैं साइज। साइज में हमें पता है कि जो फर्स्ट साइज है ये कैसा है, पॉइंट साइज। सेकंड कैसा है, डिमिनिश।
थर्ड कैसा है, सेम साइज, फोर्थ कैसा है, एनलार्ज, फिफ्थ कैसा है, हाईली एनलार्ज, और ये भी कैसा है, एनलार्ज, ये कैसा है, पॉइंट साइज, और ये कैसा है, डिमिनिश। उसके बाद नेचर हम देखें, हमें पता है यहाँ पर ये जो 5 नेचर्स हैं ये रियल एंड इन्वर्टेड है, और ये जो 3 है ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से आप एक टेबल के अकॉर्डिंग इसको लर्न भी कर सकते हैं अगर आपको लर्न करना है तो। उसके बाद इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर कुछ ब्लू क्वेश्चंस है वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। ब्लू क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जैसे एक क्वेश्चन है बुक के अंदर, आपको मैं बताना भूल गया। अब देखिए हमने क्या बनाया था, ये एक मिरर है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर, और दिस इज पोल एंड दिस इज सी और दिस इज एफ। ये जो एफ है बिल्कुल पी और सी के बीच में है, ठीक है, सी और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। ये एफ और ये भी एफ हो सकता है, मतलब सी को हम बोल सकते हैं 2f, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो f है और ये भी क्या है, 2f। और अगर हम इसको पूरा इक्वल मान के चले, c to p क्या है, सेंटर, सेंटर क्या होती है, रेडियस। ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर ये, और सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, f और f 2f, f और f 2f, दिस इज f, दिस इज f, 2f इज इक्वल टू है r। तो अगर हमें फोकस दूरी, फोकल लेंथ निकालनी है तो वो होगी r/2। इस बात का खास ध्यान रखें, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है, ठीक है, तो रेडियस का अगर हम हाफ करेंगे तो वहां से हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ जो है वो फाउंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया, मैं लिख देता हूं यहां पर, f इज इक्वल टू r/2। तो अब हम नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एप्लीकेशन के अंदर, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस मतलब द पोजीशन वेयर all rays of light converge after reflection is called principal focus. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 cm. What is the focal length? Radius of curvature दे रखी है, ठीक है, focal length पूछा है तो उसका हाफ हम कर देंगे, वो आ जाएगा। Name the mirror that can be give erect and enlarged image of an object. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है थर्ड, नेम द मिरर दैट कैन गिवन एन इरेक्ट एंड एनलार्ज। अब इरेक्ट इमेज बनती है या तो कन्वेक्स के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज है और एक पॉसिबिलिटी है कनकेव में, बट एनलार्ज, एनलार्ज जो इमेज है वो कनकेव का जो एक्सेप्शन केस है उसी में बनी है, कन्वेक्स के अंदर एनलार्ज इमेज नहीं बनी। तो यहाँ पर कनकेव का बिल्कुल लास्ट वाला एक्सेप्शन केस आएगा। Why do we prefer a convex mirror as a rear view? क्योंकि रियर व्यू क्या है, रियर व्यू से डाइवर्जिंग मिरर, सभी जो रेज है जैसे उसके ऊपर आके रिफ्लेक्ट होंगी वो उसको डाइवर्ज कर देगा, जिससे एक जो लार्ज जो रोड है वो हमें स्मॉल मिरर के अंदर विजिबल होती है। तो अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। अगर हमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है तो हमें डिस्कस करना होगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन डिस्कस करने के लिए, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की, यहां पर जो स्फेरिकल मिरर मतलब कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए ही जो साइन कन्वेंशन है वो इक्वल है। देखिए जस्ट इमेजिन करें कि ये है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, दिस इज द स्फेरिकल मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारे पास प्रिंसिपल, दिस इज द पोल। अगर तो कनकेव मिरर है तो यहां पर F और C होगा, अगर कन्वेक्स है तो यहां पर F और C होगा। इस बात का खास ध्यान रखिए, है ना। तो ये चीज हम चलो मेंशन ही नहीं करेंगे, ये पोल है और ये स्फेरिकल मिरर, पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहां पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन है LHS राइट हैंड साइड, सेकंड कंडीशन है RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। या हमारे पास कंडीशन हो सकती है इस तरीके से, अपवर्ड डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड, हियर आल्सो सेम, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड।
अब यहां पर हमें कुछ साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज LHS साइड में बनती है तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही नेगेटिव आएगी। वहीं अगर वो RHS वाली साइड बनेगी उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज अपवर्ड बनता है उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, और अगर डाउनवर्ड बनता है उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी? अब देखिए एक इमेज बनाता हूं ना, जैसे ये एक हमारे पास कनकेव मिरर है और ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो ये है हमारे पास पोल FC। अब देखिए यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट पूछा जाए, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर, तो ये हो गई जी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट हमारा LHS वाली साइड है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगी। फिर यहां से मैंने इमेज बनाई तो वो इमेज है वो भी यहीं बनेगी। तो ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस भी LHS वाली साइड आई तो ये भी नेगेटिव आई। अब होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड है, देखिए यहां है एरो, तो अपवर्ड की कंडीशन में ये होगी ऑब्जेक्ट हाइट, ये पॉजिटिव आएगी। डाउनवर्ड ये होगी इमेज हाइट, ये क्या आएगी, नेगेटिव। सेम अब देखिए यहां ये ऑब्जेक्ट है, अपवर्ड पॉजिटिव आएगा। इमेज कहां बनी, अपोजिट साइड, RHS पॉजिटिव आएगी। इमेज की हाइट भी देखो क्या है, अपवर्ड, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। कुछ बच्चों को ये साइन कन्वेंशन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, तो समझने में अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है, आप इसको लर्न कर लें। लर्न कैसे करेंगे, कंटेंट के बाद कनकेव मिरर और सेकंड कन्वेक्स मिरर। कंटेंट में फर्स्ट है बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय U। सेकंड है इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय V। थर्ड है फोकल लेंथ स्मॉल f। थर्ड है ऑब्जेक्ट हाइट स्मॉल h। नेक्स्ट है इमेज हाइट h डैश, और नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो आप लर्न कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इन कनकेव मिरर जो ऑलवेज है वो क्या होगी, नेगेटिव। यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, मैग्निफिकेशन, ये है क्या चीज? देखिए इमेजिन करिए कि ये हमारे पास एक मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि समझ में, दिस इज द सी। अब देखिए यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मैंने इमेज बनाई इस तरीके से। अब देखिए बेटा ये है हमारा ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर का जो डिस्टेंस है ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। ये बनी इमेज से मिरर का जो डिस्टेंस है ये है इमेज डिस्टेंस, मतलब V।
ये है ऑब्जेक्ट हाइट h, ये है इमेज हाइट h डैश, और फोकस से लेकर के पोल की जो दूरी है ये है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल। ये हमारे कुछ कन्वेंशन है कि u क्या होता है, v क्या होता है, f क्या होता है, h क्या होता है और h डैश क्या होता है। इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब एक बारी आती है मैग्निफिकेशन। एक टर्म हमने यूज करी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, देखो, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ object distance and image distance or ratio of object height and image height, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है उन दोनों का क्या रेशियो है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस रेशियो में है, 2:1, 1:2, या हमारे पास जो हाइट है ऑब्जेक्ट और इमेज की, किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है, तो उन दोनों का जो रेशियो हम फाउंड करते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। ये साइन कन्वेंशन इस तरीके से आप लर्न कर लें। फिर इसको पुट कैसे करेंगे, उसके लिए है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। मिरर फॉर्मूला इज 1/f, ठीक है, इसको 1/f फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मतलब फोकल लेंथ, 1/v इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक फॉर्मूला है m मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v/u मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं h डैश इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। जब हम हाइट का रेशियो निकालेंगे उसमें माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे, या हम दोनों का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं h डैश अपॉन h। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है हमारे रिफ्लेक्शन के, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मेनली 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u है। मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस v/u, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h माइनस v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ये हमारे पास सारे मिरर फॉर्मूलाज हैं। अब इन मिरर फॉर्मूलाज को हम क्वेश्चंस के अंदर कैसे पुट करेंगे, किस तरीके से इनकी वैल्यू आएगी, या किस तरीके से हम साइन कन्वेंशंस जो है वो उनको अप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन एक बार समझने की बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया फिर ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, तो इसको आप थोड़ा माइंड में रखिएगा कि किस तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो मैं लिख देता हूं यहां पर मैंने क्या डिस्कस किया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, m is equal to minus v/u, m is equal to h dash upon h minus v/u is equal to h dash upon h। ये फॉर्मूलाज जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बुक में। देखिए चलो यही कर लेते हैं। पेज नंबर है 170 और क्वेश्चन है 10.2, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए बेटा गिवन वैल्यू बहुत जरूरी है कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो देखते हैं
एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है मतलब h, तो यहाँ पर h कितना दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, मतलब हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ये रहा, कनकेव मिरर के बिल्कुल फ्रंट में है, कितनी डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारे पास u है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ, हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, मतलब हमें एक शार्प इमेज बनानी है, तो हमारी जो स्क्रीन मतलब इमेज जो है वो कहां पर होगी, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें नेचर और इमेज का जो साइज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर h है, u है, f है, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे v, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला रहा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमें v कैलकुलेट करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये वाला 1/u इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। हमने फॉर्मूला देख लिया कि हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा। अब हमें जाना है साइन कन्वेंशन। अब देखिए जो h है वो कनकेव मिरर h पॉजिटिव, u क्या है कनकेव मिरर में नेगेटिव, f क्या है कनकेव मिरर में नेगेटिव। ये बहुत जरूरी है, अगर आपने ये चीज नहीं करी तो आपका जो क्वेश्चन है वो सारा गलत हो जाएगा। तो ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है माइनस का 15 माइनस u कितना है 1/ माइनस का 25। अब यहां पर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर बच्चे एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेंगे माइनस में, लेकिन ध्यान रखिएगा हम कभी भी जो एलसीएम है वो माइनस नहीं ले सकते। 15 और 25 का एलसीएम आएगा 75, प्लस में ही आएगा ये। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है, फिर 45 60 और फिर आएगा 75, मतलब 5 पर जाएगा, तो प्लस माइनस 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 का 5, फिर बीच में माइनस का साइन है, 3 पर जाएगा प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से। फिर आ गया जी 1/v इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस 3 में 75, तो ये आया 1/v। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और v फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 75/2, किसका माइनस का, क्योंकि -5 है, तो इसको सोल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 0.5 सेंटीमीटर, किसमें माइनस में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमारे पास जो आंसर आया वो सही आया या गलत आया। अब देखो जो v है कनकेव मिरर की v क्या है माइनस, तो हमारा आंसर किसमें आया माइनस के अंदर। तो ये हमने स्क्रीन की इमेज फाइंड कर दी। नेक्स्ट है हमें इमेज का साइज कैलकुलेट करना है, तो साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो -v है हमारे पास, u है हमारे पास, h डैश में कैलकुलेट करना है, h है हमारे पास, -v कितना आया 37.5 में, ये भी माइनस में आया, ये माइनस है, u कितना है माइनस का 25, h डैश हमें कैलकुलेट करना है, h कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करो, देखो माइनस से माइनस क्या हो गया कट हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस बचा रहेगा, और जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो जो h डैश है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब देखिए जो h डैश है वो भी क्या आ रही है कनकेव के अंदर माइनस। इस तरीके से आपको मतलब हर एक साइन कन्वेंशन का ध्यान में रखना है कि जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे हुए, ये किस तरीके से हम साइन कन्वेंशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, एलसीएम के अंदर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। चलो एक क्वेश्चन कोई और डिस्कस करते हैं। वैसे तो जो साइज है वीडियो का वो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, फिर भी हम चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम थोड़ा सा एक बार वी यू लेते हैं ताकि स्पेस अच्छा बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 171 ब्लू क्वेश्चन है, 171 ब्लू क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड वाला। देखिए गिवन वैल्यू क्या है फर्स्टली ब्लू क्वेश्चन के अंदर। एक कनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कनकेव, कनकेव मिरर 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, मतलब उसकी जो इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड बन रही है, मतलब जो m है वो है 3, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो जो इमेज है वो कहां लोकेटेड होगी, तो यहां पर जो u है वो किसमें लेंगे, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन। इजी है ये क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करिए, सोल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे से डाउट कंसल्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए थैंक यू।